मुस्लिम लीग नून के शेरों, आज मैं दिल की कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये खत आप तक पहुँचने से पहले सियासी मुखालिफिन मेरा नाश्ता करने की तस्वीर पर हंगामा बर्पा कर चुके होंगे। उन्हें मेरी तस्वीर देखकर बहुत दुख हुआ होगा, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ बिस्तर अदालत पर यूं दराज होकर मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हो और ठंडे पीने से या बात करना सीखा सके। लेकिन उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। ये ज़हनी मरीज इतनी सी बात भी नहीं जानते कि किसी से मिलने जुलने या बाहर किसी रेस्तोरां पर जाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि बीमारी ढोंग है और आप इस शख्स को कोई मर्ज लाहक नहीं। मुझे मालूम है कि आप सब पाकिस्तान में होने वाली हालिया पेशरफ्त के बायस सख्ते की कैफियत में हैं और यह समझ रही है कि वोट को इज्जत दो का बयानी अपनी मौत आप पर चुका है। ये जहमगोइयाँ भी हो रही है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत असर के वक्त रोज़ा क्यों तोड़। भांत भांत के तबसुल का सिलसिला जारी है। एक तरफ मुझे इस तनकीद से दुख हो रहा है तो दूसरी तरफ ये बात इत्मीनान का बायस है कि मेरी जिद्दोजहद बेसमर नहीं रही और अब हमारे माशरे में वोट की हुर्मत का तस्वुर नासिख हो चुका है। यही वजह है कि हमारे मुखलिस कारकुन भी न सिर्फ क़यादत को बुरा भला कह रहे हैं बल्कि सवालात उठा रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने इस बयानिए की बहुत भारी कीमत अदा की है। जो लोग मेरे मिजाज से वाकिफ़ हैं उन्हें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि मैं एक बार जो ठान लेता हूँ वो करके रहता हूँ। मैंने बहुत सोच समझ कर सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। अगर मुझे डील करना होती तो ये नौबत ही ना आती। हुकूमती वज़रा भी बरमला ये बात कह चुके हैं कि अगर नवाज शरीफ समझौता कर लेता तो चौथी बार भी वज़ीर आज़म होता। मगर मैं उन लोगों में से नहीं जो डिक्टेशन लेते हैं या शिकस्त के खौफ से सर निडर कर देते हैं। मैंने अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पर तन्हा छोड़कर अपनी बेटी के साथ लंदन से वापस आकर गिरफ्तारी इसलिए दी कि मुझ पर एतमाद करने वालों को मायूसी न हो। मैं जेल की सख्तियों और मायूसियों से नहीं घबराया। मैं ज़हनी तौर पर इस बात के लिए भी तैयार था कि शायद मुझे जेल में ही मार दिया जाए। जब इन कठिन तरीन हालात में नवाज शरीफ ने आपका साथ नहीं छोड़ा तो अब भला ये कैसे मुमकिन था कि चंद सांसें उधार लेने के लिए मैं तारीखी किरदार से रूगर्दानी कर लेता। डील का ताना देने वाले बताएं कि डील के जरिए मुझे क्या अता किया जा सकता है। वो इक़्तिदार जिसे मैं ठोकर मार कर आया हूँ, सांसों की वो डोर जो किसी भी वक्त टूट सकती है। इसके लिए भीख मांगने की हमाकत का सोचा भी नहीं जा सकता। जिन लोगों का ख्याल है कि मैंने शहबाज शरीफ साहब या फिर अपनी बेटी मरियम के लिए कुर्बानी दी है, वो भी मुगलतों का शिकार है। सिविलियन बालादस्ती के अलंबरदारों, मैं जेल में या पाकिस्तान की किसी हॉस्पिटल में मर जाता और मैं ज़हनी तौर पर मौत का सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन क्या एक और चिराग बुझ जाने से अंधेरे छुट जाते? क्या मेरी मौत से वोट को इज्जत मिल जाती और सिविलियन बालादस्ती की मंजिल हासिल हो जाती? अपने दिल पर हाथ रखकर बताएं कि अगर भुट्टो फांसी के फंदे पर झूलने के बजाय जिंदा रह जाता तो क्या आज हमारी सियासी तारीख मुख्तलिफ न होती? सच ये है कि मैंने दूरअंदेशी और हिकमत के तहत दरिया पार करने के लिए फिलहाल डूब जाने का फैसला किया। मैं तो किताबें पढ़ने का ज्यादा शौकीन नहीं, मगर इतना ज़रूर जानता हूँ कि सियासतकार और जादूगर में कई कदरें मुश्तरक होती हैं। सियासतदान को भी जादूगर की तरह बाज ऐसे करतब दिखाने पड़ते हैं जो देखने वालों की समझ में नहीं आते। मरियम ने एक बार अमरीकी स्कॉलर LH मेकन से मंसूब कॉल बताया था कि बंदर के पिंजरे से सर्कस चलाने के फन और साइंस का नाम जमहूरियत है। सच पूछें तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में वोट को इज्जत दिलाने का मामला बहुत ही पेचीदा है। आपको न चाहते हुए भी इस अतार के लोंडे से दवाई लेना पड़ती है जिसके सबब आप बीमार हुए। वोट को इज्जत दो के पासदारों, ये राजनीति का खेल शतरंज की बाजी से भी कहीं ज्यादा नाकाबिल फहम है। मुखालिफ को शहमात देने और बड़ी चाल चलने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ता है और इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता
کہ آپ نے پسپائی اختیار کر لی۔ زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے زہر کو ہی تریاک بنانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک بار پھر جسم میں زہر اتارنے کی حماقت کی جا رہی ہے۔ میں نے وارڈ کو عزت دلانے اور سویلین بالادستی کا مقام پانے کے لیے جو چال چلی ہے، اس کی علامات تو فوری طور پر ظاہر ہونے لگی ہیں، البتہ چند ماہ بعد اس کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ بد دل ہونے کی بجائے اپنے دوستوں کو یہ فلسفہ سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ اگر آپ کو ہماری جماعت کی موجودہ سیاسی چال کی سمجھ نہیں آئی تو شعیب منصور کی فلم ورنہ دیکھیں۔ اگر یہ فلم دیکھنے کے بعد بھی کوئی ہونکوں کی طرح منہ تکتا نظر آئے تو محض یہ کہنے پر اکتفا کریں، ارے ابوندو تم کیا جانو، دو چٹکی راجنیتی کا سواد۔ فی الحال اجازت دیں، ڈاکٹر عدنان کہہ رہا ہے کہ رائل پرومپٹن ہاسپٹل چیک اپ کے لیے جانا ہے۔ ڈاکٹروں نے ہوا خوری کے لیے دن میں 2 بار گھر سے باہر نکلنے کو کہا ہے، اس لیے ممکن ہے آئندہ دنوں میں مزید تصویریں سیاسی مخالفین کی چھاتی پر مونگ دلتی نظر آئیں۔ آپ کا اپنا نواز شریف، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس، مے فیئر، لندن۔